हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो आज है 6 मई और डिस्कस करने वाले हैं हम डेली की तरह करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट्स के बारे में, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए आज की सेशन की ओर बढ़ते हैं। सेशन की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें आप लोगों का ही बेनिफिट होने वाला है। और अगर अभी तक आप लोगों ने ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हाल ही में किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया है? तो यह सॉन्ग जारी किया गया है HDFC बैंक के द्वारा, और यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, ठीक है ना। तो इस गाने को जो है, जो बोल है, इसे प्रसून जोशी ने लिखा है और संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है। तो इस समय कोरोना का माहौल बहुत तेज़ी के साथ फैला हुआ है और हमारे भारत में भी जो है इसका कहर देखा जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों से जो है बचने के लिए और सुरक्षात्मक उपायों के चलते लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जिससे वे सुरक्षित रहें, उन्हें हम मोटिवेशन देने के लिए ऐसी चीज़ें जो है विभिन्न संस्थाओं के द्वारा की जा रही है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए HDFC बैंक के द्वारा भी इस गाने को लॉन्च किया है, ठीक है। अब देखेंगे हम HDFC से रिलेटेड इसके फुल फॉर्म की और स्थापना की। तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन होता है HDFC बैंक का फुल फॉर्म, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे इसकी स्थापना। तो अगस्त 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में HDFC का मुख्यालय हो जाता है। अध्यक्ष कौन है? तो CM वासुदेव इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं आगे। और इसके जो प्रबंधक निदेशक हैं तो आदित्य पुरी जी इसके प्रबंधक निदेशक हो जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस यानी भारत मार्केट किसने लॉन्च किया है? तो भारत मार्केट लॉन्च किया है CAIT के द्वारा, है ना। अब देखेंगे यहाँ पे CAIT से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी मार्केट प्लेस जो है, भारत मार्केट प्लेस को लॉन्च किया गया है CAIT के द्वारा। चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड चीज़ों को। तो यह भारत मार्केट जो है, जो इसमें क्या होगा कि सभी जितने भी खुदरा व्यापारी इंडिया के हैं, यानी हमारे देश के जितने भी व्यापारी हैं खुदरा, उन्हें उन सबको जो है देश भर में उतारने के लिए लॉन्च किया जाएगा। यानी कि वे अपनी सेवाएं पूरे भारत में दे सकेंगे, ऐसी स्कीम इस भारत मार्केट के जरिए व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। और जिसका उद्देश्य होगा राष्ट्रीय मंच पर 95% खुदरा व्यापारियों को एकीकृत करना, ठीक है ना। अब बात आई है यहाँ पे CAIT के बारे में। तो देखेंगे इसके फुल फॉर्म की। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लीजिए, द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं हम आगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। हाल ही में NTPC के परिचालन निदेशक के पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? तो रमेश बाबू को NTPC के परिचालन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो NTPC के सबसे पहली बात तो फुल फॉर्म के बारे में देखेंगे। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड कहते हैं। स्थापना कब की गई थी NTPC की? तो 7 नवंबर 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और चेयरपर्सन एंड MD कौन है? तो गुरदीप सिंह इसके चेयरपर्सन और MD हो जाते हैं। चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं आगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है सभी नागरिक जो हैं उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, साथ ही साथ महाराष्ट्र राज्य के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो महाराष्ट्र ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के अनुसार जो है राज्य की 100% आबादी को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। और इस घोषणा के साथ ही महाराष्ट्र राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा भी प्रदान करने वाला
देश का पहला राज्य बन गया है। तो है ना, तो यह स्कीम महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत की जाएगी, यानी इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। दोस्तों ये स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट बनने वाली है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। तो ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, आपको इसके बारे में थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो यहाँ की राजधानी की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मुख्यमंत्री यहाँ के उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना पार्टी से हैं, ठीक है। गवर्नर की बात करेंगे तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है वह मुंबई यहाँ का उच्च न्यायालय है। और इसके मुंबई के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो दीपांकर दत्ता यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे, ठीक है। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, और भी पॉइंट्स यहाँ पे हैं तो इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। एक बार फिर से देख लीजिए, 6 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र के कौन कौन से हैं, तो गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये इसके 6 पड़ोसी राज्य हो जाते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो 48 यानी 48 सीटें यहाँ पे लोकसभा के लिए हैं, और राज्यसभा के लिए यहाँ पे 19 सीटें हैं, ठीक है। बात करेंगे विधानसभा की तो 288 सीटें यहाँ पे विधानसभा के लिए हैं। चीज़ें क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसका मुख्यालय आपका मुंबई यानी महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में ही, ठीक है, स्थित है। अब देख लेते हैं जितने भी कुछ बैंक्स के मुख्यालय जो हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो मुंबई में बहुत सारे बैंक्स के मुख्यालय हैं, तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक, इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। बाकी भारतीय स्टेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BSE, इन सभी के मुख्यालय आपके मुंबई शहर में है, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पर भी ऑफ इंडिया यानी बैंक ऑफ इंडिया लगा हुआ हो वो सभी अधिकांश बैंक आपके मुंबई महाराष्ट्र में ही है ना। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ लगा हुआ है, ऑफ इंडिया लगा हुआ है तो तुरंत आप लोगों को ऑप्शन में अगर मुंबई महाराष्ट्र दिया हुआ है तो आप लोगों को उस ऑप्शन को तुरंत टिक कर देना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले यहाँ पे और थोड़ा सा पॉइंट दिया हुआ है, इसे भी देख लीजिए। तो BCCI का जो आपका मुख्यालय है यह भी मुंबई में ही स्थित है, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों बताइए BCCI के जो वर्तमान समय में मुख्य अध्यक्ष हैं कौन है, तो उसका कौन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। तो यह भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड है, यानी भारतीय क्रिकेट काउंसिल बोर्ड है आपका ये BCCI, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, हाल ही में यूके प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी के नए फेलो के रूप में किसे चुना गया है, तो यह चुना गया है राल्फ स्पेथ को, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यूके प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी के नए फेलो के रूप में राल्फ स्पेथ को चुना गया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। तो राल्फ स्पेथ जो है किस देश के हैं, तो ये जर्मनी देश के हो जाते हैं। अब बात आई है यूनाइटेड किंगडम की, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से फैक्ट्स बन सकते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम यूरोप महाद्वीप में स्थित है। सबसे पहली बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ पे है, तो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है यूनाइटेड किंगडम। राजधानी यहाँ की लंदन है और करेंसी यहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग चलती है। प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो बोरिस जॉनसन यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के चलते गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो किसने लगा दिया गया है, किस देश के द्वारा इसे प्रतिबंधित किया, तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है प्रतिबंधित कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कोविड-19 जो है काफ़ी भयंकर तरीके से फैला ही हुआ है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जितने भी खिलाड़ी हैं उन पर अब जो लार का प्रयोग किया जाता था गेंद को चमकाने के लिए, इस चीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो बात आई है यहाँ पे कोविड-19 की, तो सबसे पहली बात तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। कहाँ से, वुहान शहर से, ठीक है। और भी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो वुहान से फैले यह कोरोना वायरस से जो होने वाली बीमारी है इसे कोविड-19 नाम दिया गया है।
और वुहान कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 भी नाम दिया गया है। चीज़ें क्लियर होंगी कोरोना वायरस से रिलेटेड, और WHO के द्वारा इसे जो है विश्व महामारी घोषित किया गया है। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में देखेंगे यहाँ पे। तो राजधानी ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा हो जाती है। करेंसी की बात करेंगे तो डॉलर यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हो जाएंगे। ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में विश्व चैंपियन पीटर एबडन ने संन्यास की घोषणा की है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो चैंपियन पीटर एबडन जो है ये स्नूकर से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जो विश्व चैंपियन रहे हैं पीटर एबडन, ये स्नूकर में जो है विश्व स्तर पर चैंपियन जीत चुके हैं। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं इनसे रिलेटेड कुछ, यानी स्नूकर क्या होता है, किस टाइप का खेल है, तो यहाँ पे देखेंगे इससे रिलेटेड। तो स्नूकर जो है यह एक डंडे वाला खेल है जो एक बड़े हरे बनात से ढके हुए मेज पर रंग बिरंगी गेंदों के साथ खेला जाता है ना, जिसके प्रत्येक 4 कोनों में और जो है प्रत्येक लंबे लचीले किनारे बीच में पॉकेट होते हैं। ठीक है ना। और बात आई है पीटर एबडन जो कि यूनाइटेड किंगडम के हैं, कहाँ के हैं तो यूके के हो जाते हैं आपके पीटर एबडन। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में केंद्रीय जल आयोग के निदेशक यानी वित्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो इन्होंने नियुक्त किया गया है प्रदीप कुमार शुक्ला। तो प्रदीप कुमार शुक्ला जो है ये केंद्रीय जल आयोग के नए निदेशक कौन से निदेशक? तो वित्त निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो केंद्रीय जल मंत्री जो है कौन है? तो शक्ति मंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री इस समय पे गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाते हैं। ठीक है ना। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने दोस्तों और आप स्वयं इसे सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, है ना। और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी कर दीजिए। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से ये बताना चाहूँगा कि ये हमारा जो इस वीडियो लेक्चर होने वाला है, यहाँ पे हम इन सभी क्वेश्चंस के बाद सभी क्वेश्चंस को एक बार आप लोगों के सामने रिवीजन भी करवाएंगे, जिससे चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से याद हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, विज्ञान और इंजीनियरिंग में दी गई PhD की संख्या के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो तीसरे स्थान पर भारत रहा है PhD की इस संख्या के मामले में। ठीक है ना। यानी इंजीनियर में जो भी PhD की दी गई है संख्या, उसमें इंडिया हमारा 3rd पोजीशन पर है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में यहाँ पे। तो टॉप के 3 देश कौन कौन से रहे हैं? तो पहले स्थान पर रहा है आपका USA, और दूसरे स्थान पर रहा है चाइना, और 3rd स्थान पर हमारा इंडिया यानी भारत रहा है। ठीक है ना। चीज़ें क्लियर ही होंगी। अब बढ़ते हैं आगे, और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे हाल ही में कोरोना वायरस के कारण अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो अजय कुमार त्रिपाठी जो है ये लोकपाल के सदस्य हुआ करते थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कोरोना वायरस के कारण इनका जो है निधन हो गया है अजय कुमार त्रिपाठी का, जो कि लोकपाल के सदस्य रह चुके हैं। ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो अजय कुमार त्रिपाठी किस राज्य के थे? तो या छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन हुआ है और उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वह इतिहासकार और लेखक दोनों थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी उपर्युक्त दोनों। तो रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन हो गया है, और यह इतिहासकार और लेखक दोनों के ही रूप में काफ़ी फेमस थे। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़ा गया है? तो 5 राज्यों को जोड़ा गया है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो मोदी सरकार ने देश के 5 राज्यों कौन कौन से हैं? 5 राज्य जिन्हें वन नेशन कार्ड के द्वारा जोड़ा गया है, तो बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन द्वीप को इस योजना के तहत जोड़ दिया गया है। अब बात करेंगे इससे पहले सरकार ने जो है 1 जनवरी 2020 को कुल 12 राज्यों को आपस में इस योजना से जोड़ा था। अब देश में कुल जो है 17 राज्य इस योजना के तहत जुड़ गए हैं, यानी यहाँ पे इस टाइम पे 17 राज्य टोटल जुड़े हुए हैं इस योजना के तहत। ठीक है ना। चीज़ें क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं हम आगे,
और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में यस बैंक के नए CRO कौन नियुक्त हुए हैं? तो नीरज धवन को नियुक्त किया गया है यस बैंक के नए CRO के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं CRO और यस बैंक से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहली बात तो CRO होता क्या है, इसके फुल फॉर्म के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चीफ रिस्क ऑफिसर होता है CRO का फुल फॉर्म। अब बात करेंगे यस बैंक की, तो स्थापना कब की गई थी यस बैंक की? तो 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय हो जाता है। संस्थापक की बात करेंगे तो राणा कपूर और अशोक कुमार इसके संस्थापक हो जाते हैं। MD एंड CEO प्रशांत कुमार हो जाते हैं। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर ही होंगी। बढ़ते हैं हम अब आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जापान में 2021 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो 2023 तक के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स को स्थगित कर दिया गया है अब, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर जो कि जापान से रिलेटेड यहाँ बनने वाला है। तो जापान जो है यह एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। राजधानी यहाँ की टोक्यो जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है और यहाँ पर करेंसी चलती है जापानी येन। प्रधानमंत्री यहाँ के शिंजो आबे हो जाते हैं। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर ही होंगी यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है, इसके बाद हम रिवीजन करेंगे। तो हाल ही में न्यूजीलैंड में सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है? तो केन विलियमसन को जो है न्यूजीलैंड के हैं और इन्हें सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में चुना गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो केन विलियमसन जो है ये क्रिकेटर हैं और न्यूजीलैंड टीम के कप्तान भी हैं। ठीक है ना। अब बात करेंगे ICC के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ICC का फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। यह क्या करता है, जितने भी विश्व में क्रिकेट मैचेस होते हैं इन सभी क्रिकेट मैचेस को रेगुलेट करता है, यही इसका मुख्य कार्य है, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं। ठीक है। स्थापना की बात करेंगे तो 15 जून 1909 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो दुबई जो कि संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। CEO की बात करेंगे तो मनु साहनी हो जाते हैं। अध्यक्ष कौन है? तो शशांक मनोहर इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ICC से रिलेटेड ये फैक्ट्स है, आप लोगों को इतने फैक्ट्स पता होना ही चाहिए। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम आगे, और न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ की राजधानी वेलिंगटन है। करेंसी यहाँ पे न्यूजीलैंड डॉलर चलती है और प्रधानमंत्री कौन है? तो जैसिंडा अर्डन यहाँ के जो है प्रधानमंत्री हो जाते हैं। आई होप चीज़ें क्लियर ही होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं हम आगे, और आज का रिवीजन हम यहाँ पे देख लेते हैं सभी क्वेश्चंस का एक बार। ठीक है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया है? तो HDFC बैंक के द्वारा हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस यानी भारत मार्केट किसने लॉन्च किया है? तो CAIT के द्वारा लॉन्च किया गया है भारत मार्केट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NTPC के परिचालन निदेशक के पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? तो रमेश बाबू को नियुक्त किया गया है NTPC के परिचालन निदेशक के रूप में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र जो है सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UK प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी के नए फेलो के रूप में किसे चुना गया है? तो राल्फ स्पेथ को चुना गया है UK प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी की नए फेलो के रूप में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ने यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के चलते गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यह प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब जितने भी बॉलर्स थे वो क्रिकेट मैच के दौरान बॉलिंग करते समय थूक का प्रयोग करते थे, अब उनके द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में विश्व चैंपियन पीटर एबडन ने संन्यास की घोषणा की है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो यह स्नूकर खेल से संबंधित है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जल आयोग के निदेशक वित्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो प्रदीप कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया नए निदेशक वित्त के रूप में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हाल ही में इंजीनियरिंग में दी गई PhD की संख्या के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत को मिला है 3रा स्थान। फर्स्ट नंबर पे कौन कौन रहा है? तो फर्स्ट नंबर पे आपका USA और सेकंड नंबर पर चाइना और थर्ड नंबर हमारा अपना इंडिया रहा है। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में कोरोना वायरस के कारण अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो यह एक लोकोपाल हुआ करते थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह इतिहासकार और लेखक रहे आपके विवियन स्मिथ। ठीक है ना। कहाँ से संबंधित है, किस देश से? तो यह UK से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़ा गया है? तो 5 राज्यों को जोड़ा गया है। टोटल कितने वर्तमान समय में राज्य से जुड़े हैं? तो 17 राज्य कुल जुड़ गए हैं इस समय में। ठीक है ना, इसी योजना के तहत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यस बैंक के नए CRO कौन नियुक्त हुए हैं? तो नीरज धवन को नया CRO नियुक्त किया गया है यस बैंक का, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जापान में 2021 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है जापान में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड में सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है? तो केन विलियमसन, जो कि इंग्लैंड से नहीं न्यूजीलैंड से हैं, इन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में चुना गया है। चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से, इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे, और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे आज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स को भी डिस्कस किया गया है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने इस ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल से जोड़िए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।